नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि उत्तराखंड टीआरआई के बारे में जानकारी दीजिए, उत्तराखंड टीआरआई के वैकेंसी के बारे में। तो फिर भी मैं एक बार बता के दे देता हूँ। जो उत्तराखंड टीआरआई की वैकेंसी है, वह 15 जुलाई को वैकेंसी आई थी और 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आज 1 अगस्त हो गई, अभी भी आपके पास 1 से 2 दिन है। आई होप आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। इसकी जो संशोधन तिथि है, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है तो 12 से 21 अगस्त के बीच में आप अपनी संशोधन कर सकते हैं, जो भी संशोधन होना होगा। क्लियर है? इसके बाद आपसे बात हुई कि इसके अंदर कितनी पोस्ट हैं, क्या है। तो पोस्ट के बारे में करेंगे। एससी कैटेगरी की 4 सीट है मेल में, और फीमेल 1 सीट। एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 4, और अनारक्षित जनरल कैटेगरी की 15 सीट हैं। तो टोटल 29 सीट हुई, 29। और फीमेल जो टोटल सीट हैं वो 9 सीट हैं। क्लियर है? अब हमने सीट की बात कर ली, तो एज क्राइटेरिया की बात करें। एज 21 से 42 ईयर का चलेगा। क्वालिफिकेशन यूजी चाहिए है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो। सेकंड नंबर, इसके बाद यूजी के बाद के आपको क्या क्या चाहिए है। एज 21 से 42 हो गई, यूजी हो गया। इसका ग्रेड पे जो है वह 2800 ग्रेड पे है। हालांकि ये ग्रुप सी के अंतर्गत वाला ग्रेड पे है, लेवल 5 का ग्रेड पे है ना, लेवल 5। अब यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई हो तो इसके बाद जो है आप समझे, ये आपका फॉर्म फिलिंग का है। एंड देन सिलेबस मेन था आपका ये, कि सिलेबस क्या है इस पीसीएस लेवल की भर्ती का। देखिए, कर एवं राजस्व निरीक्षक, टैक्स इंस्पेक्टर का ये पद है। प्रश्न पत्र जो है 1, सामान्य हिंदी, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जिसके पूर्णांक जो है वो 100 मार्क्स का होगा। और प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी 100 होगी। 2 घंटे का इसका, अर्थात 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट के अंदर करने हैं। क्लियर? 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होंगे। अगर आपको इस चीज़ का, ये जो हिंदी का पेपर है, लास्ट ईयर कब हुआ था तो मैं बता दूं, 2023 में ईओ और टीआरआई मिक्सअप करके वैकेंसी आई थी। तो अगर आप लोगों को चाहिए है पेपर, तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्रश्न पत्र जो सेकंड है उसमें जीएस है, और जीएस के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकृति 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 3 घंटा, अर्थात 180 मिनट में आपने 200 क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? 180 मिनट में। अब क्या ये एक ही दिन होंगे? अगर किसी का सवाल रहता है तो हाँ, एक ही दिन होंगे। हिंदी और जो जीएस का पेपर है, जब आप हिंदी का पेपर कर लेंगे तो उसके 1 घंटे के बाद आपका ये वाला पेपर होगा। 1 घंटे का आपको बीच में गैप दिया जा सकता है, और आप स्कूल से बाहर नहीं जाएंगे उस 1 घंटे में। क्लियर? या बाहर जा भी सकते, वो अपना स्कूलिंग का है, जैसे भी रहे। फिर आते हैं एक सिलेबस पे। हाइडली सिलेबस है क्या, सिलेबस के अंदर खुद के टॉपिक क्या क्या हैं। तो ये आपका सिलेबस है, 2 घंटे का है ना। तो सबसे पहले वर्णमाला वाला जो टॉपिक है, अनुस्वार है, जिसमें वो 15 मार्क्स का हो गया। उसके बाद तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो शब्द है वो 10 मार्क्स का है। उसके बाद पर्यायवाची और विलोम यहाँ पे 10 मार्क्स के हो गए। अनेकार्थक शब्द युग और श्रुति सुनना, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना ये वाले। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का जो है वो पेपर, सेकंड और थर्ड कॉलम ही ये वाला जो है वो आपको 20 मार्क्स करा देगा। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपके 5 मार्क्स के हैं। लोकोक्ति और मुहावरे 10 मार्क्स के हैं। क्लियर है? विराम चिन्ह वाला जो एक चैप्टर, मात्र एक चैप्टर आपको 5 मार्क्स दिला देगा। उसके बाद विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, अर्थात संज्ञा से जो अव्यय तक वाला चैप्टर है वो 15 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स की हिंदी रहेगी। और हिंदी में जितना भी आप अपने नंबर गेन कर सकते हैं वो आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। रीजन, दोनों की एक कंबाइंड मेरिट लगती है। इसके बाद जीएस पेपर 2, जो जीएस का पेपर रहेगा वो पेपर 2 होगा। और पेपर 2 के अंदर जो है आपका 200 मार्क्स का जीएस है, जिसमें करंट अफेयर देखिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वो 20 मार्क्स का होगा। क्लियर? इसके बाद खेल कूद, चाहे वो देखो वर्ल्ड लेवल का खेल कूद हो, नेशनल, उसके बाद फिर आपका उत्तराखंड, ये तीनों जो गेम्स से रिलेटेड है, गेम्स रिलेटेड 10 मार्क्स का टॉपिक है।
इसके बाद है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री देखिएगा 3 सेक्शन में है, वो 15 मार्क्स की है। एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न जो हिस्ट्री रहेगी वो तीनों सेक्शन आपका मिला करके 15 मार्क्स के आपके हो गए। देन इसके बाद आपका पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी आपको 15 मार्क्स की मिलेगी, क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक्स, ये भी आपका 10 मार्क्स है। भूगोल और जननांगी, ठीक है, तो जो भूगोल है वो भी आपका, ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी वो आपका 15 मार्क्स का है। उसके बाद है ईवीएस, ये सेक्शन थोड़ा सा सही से समझ लीजिएगा, इस पे ही उत्तराखंड जो ट्रिपल एससी वाला स्टूडेंट है वो इसको कहीं मार ना खा जाए। साइंस और ईवीएस वाला जो सेक्शन है ये 20 मार्क्स का है। इसके बाद खेल कूद का जो सेक्शन है बेटा वो भी आपका 20 मार्क्स का है, बहुत अच्छा इसमें बनता है। और कृषि का जो चैप्टर है ये भी आपका 10 मार्क्स का है, अर्थात 50 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से हो गए। उसके बाद भारतीय कृषि के बाद शहरीकरण, शहरीकरण ये भी आपका 20 मार्क्स, तो 70 मार्क्स जो हैं वो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से हैं। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पर्टिकुलर सिलेबस अपने सामने रख के ही पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उत्तराखंड का हिस्ट्री इसमें 10 मार्क्स है, उत्तराखंड का कल्चर 10 मार्क्स है, और उत्तराखंड का ज्योग्राफी जो है वो भी इसका 10 मार्क्स का है, क्लियर है। तो उत्तराखंड का कल्चर भी, अब मैंने आपको देखो उत्तराखंड या टीआरआई का जो वैकेंसी है इसके सारी डिटेल दी। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए है वो आप मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं आपको अगले अपने 2 टॉपिक बता दे रहा हूँ। टीआरआई काम हुआ था 2023 का, ईओ और टीआरआई का, उसके 2 पेपर, एक हिंदी वाला सेक्शन और एक आपका जो सेक्शन रहेगा जीएस वाला। तो पहले मैं मंडे के दिन आपको, परसों, हिंदी का सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद आपको मैं जीएस का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप 100 लाइक्स करते हैं इसको, 100 कमेंट देते हैं, तो मैं इसके लिए भी आपको एक और बात बता रहा हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ एक गिफ्ट के तौर पे बहुत अच्छी चीज़ मैं कराने जा रहा हूँ। या कोशिश करूँगा कि आपके जो एमसीक्यू होंगे, टेस्ट होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जोशी सर अकेडमी ऐप पे कर दूंगा। जो अपनी जोशी सर अकेडमी एप्लीकेशन है उसका जो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा हिंदी का, वो मैं बिल्कुल आपके लिए फ्री कर दूंगा अगर आप मुझे 100 कमेंट देते हैं कि टीआरआई का हिंदी का टेस्ट पेपर, क्लियर है। इसके बाद कुछ बच्चों का मैसेज था कि सर लोअर और अपर पीसीएस का भी सिलेबस बताइए, तो जल्द ही जो है लोअर और अपर पीसीएस के ऊपर भी वीडियो, एक ब्रीफ वीडियो अलग से आएगी। ठीक है, धन्यवाद।